अच्छा, मैं आड़त में गेहूं बेचने जा रहा। थोड़ा पानी पी कर चले जाइयो और ठीक ठाक भाव देखो, जब देख आइयो दाम वहाँ। इस बार मेरे झुमके ना सही पर कंगन तो जरूरी ले आइयो। वैसे तो लड़की का रिश्ता भी तय करना है इस बार ही, किसी मिलने करना। चलो तुम कंगन छोड़ दो, लड़की के गहने बनवा लेंगे। अब मेरी कॉलेज की और उसकी सीपीएमटी की फीस हाँ अभी जमा हो जाएगी। तुम क्या सोचने लगे? कुछ नहीं सोच रहा, लालचंद का कर्जा भी उतारना और गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा, वो भी तो इसी फसल से उतारना। सब हो जाएगा, तुम टेंशन ना लो, शांत होकर चले जाओ। हाँ भाई, ये गेहूँ किसके? मेरे हैं भाई। बिना पके काट दे देगा, पतले पतले दाने। वैसे ही दिख रहे, खाद पानी तो पूरा डाल लाइन में। क्या भाव चल रहा? ये वाले तो 800 रुपए से लेके 1200 रुपए तक बिक सके भाई, इससे ज्यादा नहीं बिकने के। क्या बीज खाद दवाई और यहाँ तक लाने का खर्चा 1500 रुपए कुंटल आ रहा, और अपनी गहरी जोड़ी मन ने ठीक ठाक लगवा दे भाव। चल देखूं भाई किसी को, अगर कोई मिल जाए तो। क्या भाव लगा इसका? भाई 1000 रुपए लगाए। भाई इसके तो 700 रुपए दे सकूं मैं। गेहूँ तो देख ले, ठीक ठाक तो लगा ले। गेहूँ देख के ही लगाए। अरे और ठीक ठाक सा लगा ले भले आदमी। 700 रुपए से ऊपर ना। क्या भाव दे रहा भाई? 1600 रुपए भाई। अरे हाँ 1600 रुपए मेरे यार, कहीं भाव है यूं। देख चाचा, भाव तो लग रहा ठीक। और भाई तू कहे तो 800 रुपए का मेरे पर ग्राहक है, तू कहे तो इसे तुलवा दू बुला के। अरे भाई अपने को उठा लिया, और क्या ही हो, इसका इलाज है। पड़ा रहने दे, कल को देख लिए। कल देख लिए भाई, और फायदा कुछ नहीं। वो देख, वो किसान 2-3 दिन तक वही मंडी पड़ा। गेहूं का भाव जो है वो कम हो गया, अनाज का वजन सूख गया, और भाई टेम खराब हो गया अलग। बाकी तेरी मर्जी, जिक्र गए उपकर कर दूंगा। यो तो किराए का बिना पूरा पट रहा, और दोबारा वापिस ले जाऊंगा और किराया चढ़ जाएगा। चल तोल दे फिर। रे यहाँ भाई, भाई इन गेहूं को तुलवा के धर ले, और खर्चा काट लिए, और अपना कमीशन काट के हिसाब कर जल्दी। ₹800 कुंटल हद होगी भाई। गेहूं खत्म होने पे जब मैं आटा लेने गया तो 20 रुपए किलो यानी 2000 रुपए कुंटल मिला। 1200 रुपए बीच में ये दलाल लोग खावे जो खेत में पैर भी नहीं रखते, क्योंकि इन्हें डर रहता है कि कपड़ों में कहीं मिट्टी का दाग न लग जाए। और हम मेहनत करते करते मिट्टी में मिल गए। मैं धान बेचने गया तो 1400 रुपए कुंटल बिका, और जब मैं चावल लेने गया तो 80 रुपए किलो। हमारे साथ अन्याय क्यों? बुढ़ापे में पेंशन तो क्या देगी सरकार, हमारा हक भी नहीं दे पाती। लाल बहादुर शास्त्री का ये नारा था, जय जवान जय किसान। किसान की वजह से ही खाना पहुंचता है जवानों तक, और वो ताकतवर होता है देश की रक्षा करने के लिए, जिससे हमारा देश सुरक्षित था। भूल गए हैं लोग शास्त्री जी को, उनके वचनों को। शास्त्री जी दोबारा धरती पर आ जाओ, बचा लो इस देश को। अब क्या हुआ? मेरी खता बता क्या है?
जब मार्केट में रेट ही डाउन चल रहे, मैं क्या कर सकूं? अब चुप भी हो जा। लालचंद आया था आज, ब्याज लगाया दिया उसने, और भली बुरी भी कहा गया। और सुमन का बुखार नहीं उतर रहा, तो 1000 के पैसे बताए डॉक्टर। चुप हो जा, परेशान ना हो। मेरे दिमाग में एक बात आ रही, मैं बंगरवाड़ी जमीन बेच दूंगा। जमीन कोई बच्चो बाबा दादा जमीन है वा। इनके जमीनों का रेट 5 लाख रुपए बीघा है। हमारा सारा कर्जा उतर जाएगा, लड़की का इलाज भी हो जाएगा और इसकी सगाई कर देंगे। तेरे कंगन और झुमके भी वापिस आ जाएंगे, लड़के की फीस जमा हो जाएगी। जब लड़के की फीस जमा हो जाएगी वो डॉक्टर बन जाएगा, और जब डॉक्टर बन जाएगा फिर खरीद लेंगे जमीन। भाई हुक्म जी, ये जमीन हमारे खरीदने लायक नहीं है। इसमें 33,000 के खंबे खड़े हुए हैं और इसमें लाइन की वजह से कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता। भाई हमें माफ करो, हम आपकी जमीन नहीं खरीद सकते। भाई तुम नहीं खरीदोगे, कोई और खरीदेगा। मुझे तो पैसे की जरूरत है। सरकार ने जब आपकी जमीन को यूज किया तो आप सरकार को जमीन का मुआवजा क्यों नहीं मांगते? भाई एक बार गया तो था दफ्तर में ढूंढता, पर किसी ने रास्ता ही नहीं दिया। पैसे तो कोई क्या देगा। भाई तू तो दफ्तर तक गया था, मैं लखनऊ तक होया है। भाई ये आदमी सही करा, तो दफ्तर में गया था, क्यों लखनऊ तक होया। सिद्धि ठेके की बात करीस थे, मुझे भी तो कहूँ फार्मर्स फोरम की बात मानो। और सभी किसान भाई एकजुट हो जाओ, अपनी शक्ति का प्रयोग करो, फिर देख कोई क्यों नहीं सुनता। राम राम। रतन पढ़िए, इसमें क्या लिख रहा? इन्होंने क्या कहा? भाई इन्होंने तो मनाही कर दी, समझो वे ना खरीद सकते हमारी जमीन। लेकिन सरकार छीन जरूर सके। यो क्या कह रहा? कह रहा क्या, ये नोटिस ही ऐसा है पिताजी, ये सारी जमीन अब सरकार की हो चुकी है। इस नोटिस में लिखा हुआ है अब अगली फसल हम अपनी जमीन पर नहीं बो सकते, चेतावनी दी गई है। चाचा गैर में आदमी इकट्ठे रहे, बात चल रहा बैठक में। तू पानी चला ले, मां लग रहा। साहब जी, हमने सुना है आप लोग हमारी जमीनों को 34 रुपए मीटर में लेके उसे आगे करोड़ों में बेचोगे, या तो केले से भी सस्ती है, मारोगे क्या? भाई इतने कम दाम मत देने का नहीं अपनी जमीन, और हम तीनों भाई नहीं देने के। अब और गाँव वाले बताओ। भाई कोई नहीं देने का जमीन। यहाँ की जमीनों के रेट 5 लाख रुपए बीघा चल रहे हैं साहब जी। अगर इतने में दे सकते हो तो हम तैयार हैं। ठीक कह रहा है वो। अरे हुक्म, तू बैठ जा, इनकी तो सुन ले जो इतनी दूर से चल के आए हैं। नहीं भाई, मैं नहीं बैठता। अगर 5 लाख रुपए मंजूर हो तो बैठूं, बताओ। देखिए हम आपको वही कह सकते हैं जो ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है। तो फिर पहले ऊपर से 5 लाख रुपए का ऑर्डर मंगवाओ, फिर बात करना। चलो भाई चलो। देखो जी, अगर मुझे कुछ फायदा हो तो मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। मैं तुम्हारे मतलब का आदमी हूँ। इस आदमी पर हाथ रख लो, हमारा काम हो जाएगा। काम होगा तो
हमें कुछ तो मिलेगी ही, साथ में प्रमोशन भी। देखो वकील साहब, आपका क्या कहना है? कहना क्या, आप मुझे समझ रहे हैं, मैं आपको समझ रहा हूँ। तो फिर 60% गांव वालों के समझौते पत्र पर साइन करा लो, तुम्हारी जमीन भी नक्शे से बाहर कर दी जाएगी और तुम्हें कमीशन भी दिया जाएगा। मैं भी यही चाह रहा था, पर सपोज करो अगर मैं साइन नहीं करवा पाया तो मजबूरन हमें यहाँ से योजना कैंसिल करनी पड़ेगी। हाजी ऐसा ना करो, योजना कैंसिल ना करो। तरक्की करने का ये चांस मैं खोना नहीं चाहता। मैं साइन करवा दूंगा, भले इसके लिए मुझे कितना ही झूठ तूफान क्यों ना बोलना पड़े। कुछ भी करो, वो तुम्हारा काम है। हम भी तुम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करेंगे। ये तो वकील साहब हैं, काट खाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ, अब उन्होंने दाम 2.5 लाख कर दिए हैं, तो अब ज्यादा मत बढ़ो और ना ज्यादा सोचो, नहीं तो दाम भी नहीं मिलेंगे और तुम लोगों को जेल में डालकर कब्जा ले लेगी सरकार। मैं ऐसे ही वकील नहीं बना हूँ, मुझे सब कानून का पता है। घोड़े की बिछाड़ी और सरकार की अगाड़ी कभी नहीं आना चाहिए। जमीन तो सरकार की ही होती है, जब चाहे ले सकती है। हुकुम सहित 60% लोग समझौते पर साइन कर चुके हैं। आप लोग सोचते ही रह जाओगे। हुकुम ने साइन कर दिया? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, 60% साइन कर चुके हैं। अब आप लोगों की क्या राय है? साइन करोगे तो तुम्हारा कुछ फायदा हो जाएगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। अब जो तैयार हो वो हाथ उठा दे। भाई हुक्म सिंह, हमें तो बका सकाकर तेरा नाम लेकर समझौते पे साइन करवा लिए थे और 2.5 लाख रुपए बीघा हमें दाम बताए गए थे। और जब पैसे लेने गए ना, हमें 34 रुपये मीटर के हिसाब से पैसा दिया गया। अब दोनों तो पैसे ठाए भी नहीं और कुछ को तो भाई उन्होंने चक्कर भी कटवा दिए। गलती तो हमारी है, समझौते पे हमने दस्तखत कर दिए। पैसा ठाओ या ना ठाओ, कब्जा तो हम ले ही लेंगे भैया। भाई कब्जा क्यों ना लें, तुमने तो दिया हुआ साइन करके। भाई हमारी स्वाद तो बहुत बड़ा तो यार। और मैं अब चैन से नहीं बैठने का। गांव गवान के किसानों को इकट्ठा करो, पंचायत करो, चाहे रोड जाम करना पड़े या अपनी जान पे खेलना पड़े, पर हम पीछे न हटेंगे। विकास के नाम पे भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ ना हो रहा। हमें फार्मर्स फोरम के अनुसार अपनी लड़ाई शांति से लड़नी। भैया जी को लेके कमिश्नर से शांति वार्ता करने चल रहे, चलो।